क्वालिटी कंट्रोल टूल 7QC टूल बेसिक क्वालिटी कंट्रोल टूल हैं जिनकी मदद से हम क्वालिटी से संबंधित प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसमें हम पहले डाटा कलेक्ट करते हैं और फिर डाटा एनालाइज करते हैं। डाटा को एनालाइज करने के बाद हम मूल समस्या को ढूंढते हैं। 7QC टूल कौन कौन से हैं? चेक शीट है, पैरेटो चार्ट है, स्कैटर डायग्राम है, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, फ्लो चार्ट, हिस्टोग्राम, कंट्रोल चार्ट। ये 7QC टूल। पहला चेक शीट। चेक शीट का उपयोग हम डाटा कलेक्ट करने के लिए करते हैं। इसमें हम रियल टाइम रियल लोकेशन पर जहां पर डाटा जनरेट हो रहा है वहां पर जाकर डाटा कलेक्ट करते हैं। 7QC टूल चेक शीट एक प्रकार की मैनुअल शीट होती है जिस पर मैनुअली डाटा फिल किया जाता है। इसे टेली शीट भी कहा जाता है क्योंकि इसमें हम क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट करते हैं और टेली मार्क का प्रयोग करते हैं। चेक शीट से प्राप्त जानकारी का हम हिस्टोग्राम ग्राफ बनाने में भी प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा है पैरेटो चार्ट या पैरेटो एनालिसिस। एक सिंपल डायग्राम होता है जिसमें कि एक एक्स एक्सिस और दो वाई एक्सिस होते हैं जिसमें हम प्रॉब्लम, डिफेक्ट्स या अन्य पैरामीटर घटते हुए क्रम में लिखते हैं। हम सारी समस्याओं को एक साथ सॉल्व नहीं कर सकते हैं, हमें उन्हें ज़रूरत के हिसाब से बांटना पड़ता है। जो ज़्यादा ज़रूरी है उसे पहले, बाकी बाद में। तीसरा स्कैटर डायग्राम एक ग्राफिकल टूल है। यह इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल में संबंध को दर्शाता है। इसे डॉक्टर कोरू इशिकावा ने बनाया था। किसी भी प्रॉब्लम में उसके कारण, उन कारणों से क्या प्रभाव पड़ रहा है, यह सभी डाटा रिकॉर्ड किया जाता है। फिर इसके द्वारा स्कैटर चार्ट बनाया जाता है। इससे हम यह पता चलता है कि उन दोनों वेरिएबल में क्या और किस तरह से। कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम 7QC टूल में फिशबोन डायग्राम के द्वारा किसी भी प्रोसेस में उत्पन्न हुई कोई समस्या या समस्या के उत्पन्न होने के जो संभव कारण हो सकते हैं उसका पता लगाते हैं और फिर उसकी मदद से मुख्य कारण का पता करते हैं। इसमें हम कॉज एंड इफेक्ट के बीच संबंध को देखते हैं। कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम को प्रोफेसर कोरू इशिकावा ने 1949 में बनाया था, इसीलिए इसे इशिकावा डायग्राम भी कहते हैं। प्रोसेस फ्लो चार्ट 7QC टूल में सबसे पहला टूल है प्रोसेस फ्लो चार्ट। इसके द्वारा हमें किसी भी प्रक्रिया के सीक्वेंस को समझने में आसानी होती है। यह किसी भी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप ग्राफिकल डायग्राम के रूप में दिखाता है। इसमें कई तरह के सिंबल होते हैं जो कि अलग अलग प्रोसेस को दिखाते हैं, जो कि एक एरो से कनेक्ट होते हैं। टाइप ऑफ फ्लो चार्ट: प्रोसेस फ्लो चार्ट, डाटा फ्लो चार्ट, बिजनेस प्रोसेस मॉडलिंग डायग्राम। हिस्टोग्राम एक ग्राफ है जो कि किसी टाइम इंटरवल में लिए गए न्यूमेरिकल डेटा का बार ग्राफ द्वारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाता है। 7QC टूल में हिस्टोग्राम प्रोसेस से लिए गए डाटा को समराइज करने में मदद करता है और यदि प्रोसेस में कोई बदलाव हो रहा है तो उसको समझने में हमारी मदद करता है। यह प्रोसेस के बारे में भी बताता है कि यह प्रोसेस कस्टमर की डिमांड को पूरा कर सकता है या नहीं। हिस्टोग्राम का प्रयोग करने के लिए हमारे पास न्यूमेरिकल डाटा होना चाहिए और डाटा जितना ज़्यादा होगा एनालिसिस का रिजल्ट उतना ही। 7 कंट्रोल चार्ट। कंट्रोल चार्ट प्रोसेस में हो रहे बदलाव, वेरिएशन को दिखाते हैं कि इसमें कितना उतार चढ़ाव हो रहा है और इसके पीछे क्या कारण है। कंट्रोल चार्ट के मुख्य भाग LCL और UCL। यह कंट्रोल की लिमिट्स होती है। एक्स बार, नो एक्शन जोन, वार्निंग जोन, एक्शन जोन। ये कंट्रोल चार्ट के कितने प्रकार होते हैं? 4 वेरिएबल 2 प्रकार के होते हैं, मीन चार्ट, रेंज चार्ट। 4 एट्रीब्यूट, पी चार्ट,